हेलो एंड वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। सो पिछले कुछ सेशन से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? सो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया है। आज के सेशन से फिर से वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। सो मॉड्यूल क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, पाइथन में मॉड्यूल किसको कहा जाता है, आज उसको सीखेंगे। सो आज का सेशन ज़्यादा थेरेटिकल है क्योंकि मॉड्यूल को समझना है। और अभी तक जितने भी पाइथन की फाइल आपने बनाए हैं उन सबको एक तरीके से कहा जाता है कि वो भी एक मॉड्यूल है पाइथन में। सो मॉड्यूल की डेफिनीशन क्या है वो देखेंगे। तो आज का जो एजेंडा है, जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। सो आज का जो एजेंडा है, नंबर वन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। सबसे पहले देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल एंड हाउ विल यू इंपोर्ट एंड यूज द मॉड्यूल इनटू सम अदर मॉड्यूल। अगर आपके पास कोई और मॉड्यूल है और उसको कहीं और यूज करना है तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि व्हाट इज इफ अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर इज इक्वल इन डबल इनवर्टेड कॉमा अंडर स्कोर मेन अंडर स्कोर। सो ये ब्लॉक क्या होता है, तो इसको देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल सर्च पाथ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मॉड्यूल का सर्च पाथ होता है वो एक्चुअली होता क्या है, और मॉड्यूल जो आप इंपोर्ट करते हैं वो किस ऑर्डर में सर्च होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल? बाय द डेफिनेशन इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर डेफिनेशन आप इसका देखिए तो डेफिनेशन कहता है अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो अभी तक पाइथन की आपने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं उसको आप मॉड्यूल कह सकते हैं। आपने पाइथन के फाइल्स में फंक्शंस बनाया है, अभी आगे चल करके क्लासेस डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स आप बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। तो फिर एक मॉड्यूल में और सिंपल पाइथन की फाइल में डिफरेंस क्या है? सो एज सच अगर आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट जनरली हम मॉड्यूल उसको कहते हैं जिसके अंदर हम फंक्शंस और क्लासेस बनाते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं जो एग्जीक्यूट हो। ओके, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, आई होप उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। पर्पस क्या है? पर्पस बहुत ही सिंपल है, एनेबल कोड रीयूज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, राइट, सो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, और को रिलेटेड फंक्शनैलिटीज आप एक फाइल में बना रहे हैं। उसका पर्पस ये होता है कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, उसको जहां चाहे उसको रीयूज कर सकें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ मॉड्यूल है, तो मैथ मॉड्यूल क्यों बना करके दिया गया है? मैथ मॉड्यूल इसलिए बना करके दिया गया कि अगर आपको मैथ से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज करनी हो तो आप सिर्फ मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए और उस टाइप की फंक्शनैलिटी को इजीली अचीव कर सकिए। इसी तरीके से सिस नाम का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को क्यों दिया गया? इसलिए कि अगर आपको सिस्टम रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी हो तो आप सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो सारे वहाँ डिफाइन किए गए हैं। इसीलिए जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं कि जब भी किसी मॉड्यूल को कहीं रीयूज करना हो या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना हो तो सिंपल इंपोर्ट करें और उसको यूज कर सकें। सो दिस द पर्पस ऑफ मॉड्यूल। कितने टाइप के मॉड्यूल होते हैं? सो मॉड्यूल जो है वो जनरली हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक बिल्ट इन होता है और दूसरा यूजर डिफाइन होता है। बट बिल्ट इन में भी दो टाइप है, एक जो पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ आता है और दूसरा जब आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आप पाइथन से मांगते हो, उसको इंस्टॉल करते हो। सो बिल्ट इन मॉड्यूल जैसे मैथ है, ओएस मॉड्यूल है, सिस मॉड्यूल है, इसको बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहा जाता है। इसी तरीके से जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, कस्टम पाइथन फाइल जो .py एक्सटेंशन से आप सेव करते हैं उसको भी हम मॉड्यूल कहते हैं। और आप चाहे तो किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए आप pip कमांड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। जैसे मान लीजिए आपको numpy यूज करना है, पांडा यूज करना है, या फिर आपको कोई अदर मॉड्यूल यूज करना है अपने एप्लीकेशन में जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आता है, तो उसको आप pip कमांड के साथ यूज करेंगे। आगे ये सारी चीजों को यूज करने वाले हैं, तो फिलहाल अभी इसको आप याद रखिएगा। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, डेफिनेशन फ्रॉम अ मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड इनटू अदर मॉड्यूल्स और इनटू द मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल का क्या मतलब है? एक ऐसा मॉड्यूल जो आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट हो।
तो मेन मॉड्यूल का मतलब हो गया कि आप जहां से अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेन में ही आप इंपोर्ट करेंगे, आप किसी और मॉड्यूल को किसी और में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एवरी मॉड्यूल हैज अ ग्लोबल वेरिएबल नेम एज ए स्ट्रिंग। अब ये जो नेम वेरिएबल दिया है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ये जो नेम वेरिएबल है ये आप देखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के नेम को एक्सेस करना हो तो भी नेम नाम के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। अगर आपने क्लास बनाया हो तो क्लास के नाम को अगर एक्सेस करना हो तो नेम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई मॉड्यूल बनाया है, कोई पाइथन की फाइल बनाई है, तो उसको अगर इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए भी आप नेम नाम के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल करके आपको इसके लिए दिखाता हूँ। ओके, तो इसके लिए चलते हैं अपने पाईचार्म पे। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्क्रिप्ट है, ठीक है, दैट इज माई स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन का नाम मैंने रखा माई फंक। कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखा, सिर्फ पास लिख दिया। इसी तरीके से एक क्लास डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड माई क्लास, और इसमें भी कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पास लिख कर इसको पास कर देता हूं। अब अगर मैं प्रिंट यूज करता हूं, प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग जस्ट अंडरस्कोर नेम, ओके, एंड देन आई एम राइटिंग प्रिंट and then I'm calling my function dot name, my func dot name, and third आप क्या करो, आप कॉल करो my class। और अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो रिटर्न करके देता है। तो नेम जो है वो स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल है जो सबके साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर नेम आप यहाँ पे देखो, सिंस आई एम एग्जीक्यूटिंग माई स्क्रिप्ट, सो नेम की वैल्यू मेन है, ये आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरीके से माई फंक डॉट नेम, ये आपको इस फंक्शन का नाम देता है, ये हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा है। क्लास का नाम अगर आपको पता करना हो तो माई क्लास डॉट नेम, तो यह बता रहा है कि आपकी क्लास का नाम क्या है, दैट इज माई क्लास। तो ये नेम एट्रीब्यूट सबके साथ एसोसिएटेड होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज एनी मॉड्यूल इनटू अनदर मॉड्यूल। So before using any module, first we must import that, and there are different ways to import. Number one, basic import है। सबसे पहले आप लिखिए import और मॉड्यूल का नाम। इसको कई बार यूज भी कर चुके हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। और कुछ और भी तरीके दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक क्लास अपने मॉड्यूल से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम क्लॉज को यूज करिएगा। तो फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट और फंक्शन या फिर क्लास का नाम, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एलियाजिंग भी कर सकते हैं। एलियाजिंग का मतलब होता है निक नेम। कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्ट करते टाइम आपके मॉड्यूल का नाम या फिर जब इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसका एक एलियास बना लेते हैं, तो एलियास से उस इंपोर्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज, यहाँ पे यूज करेंगे और एलियास यहाँ पे दे देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव नेम। सिमिलरली किसी फंक्शन को आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके भी एलियासिंग यहाँ बना सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट किसी भी फंक्शन या क्लास का नाम एज, दैट इज योर एलियासिंग। चौथा तरीका जो दिया हुआ है वो कहता है कि दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, आपको कुछ नहीं लिखना होता है, आप फ्रॉम क्लॉज यूज करिए और इंपोर्ट के साथ एस्ट्रिक्स लगा दीजिए। तो एस्ट्रिक्स लगाने से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जितनी चीजें होंगी वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और पाइथन की फाइल बना लेता हूँ, दैट नेम इज पाइथन फाइल, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ माई मॉड्यूल। ओके, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं def, एंड दैट इज कॉल, इस फंक्शन का काम क्या है, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इस मॉड्यूल को अगर मुझे कहीं यूज करना है, फॉर एग्जांपल माई स्क्रिप्ट में मुझे अगर इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट माई मॉड्यूल। अब मुझे अगर उस फंक्शन को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मॉड्यूल का नाम देन उस फंक्शन का नाम। अब देखो अगर मैं माई स्क्रिप्ट को रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, दैट इज हेलो वर्ल्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने माई स्क्रिप्ट को रन किया है, मैंने माई मॉड्यूल को यूज नहीं किया है। ओके, सो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि अगर आपने किसी मॉड्यूल में कुछ फंक्शन बनाया है तो आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर आप जितने भी फंक्शन चाहें उतने बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए def और मैंने लिखा से हेलो और यहाँ पर लिखा सिर्फ हेलो। अब अगर मुझे से हेलो को भी एक्सेस करना है देन हाउ विल आई यूज इट, सो आई विल यूज इट माई मॉड्यूल डॉट से हेलो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूं तो वो भी लाइन एग्जीक्यूट
हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर आपके फंक्शन डिफाइंड है किसी दूसरे मॉड्यूल में तो आप इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एलियास का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, अब मुझे बार बार माई मॉड्यूल यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ एज माई मॉड्यूल, दैट इज mm. So instead of writing my module, I can access by using mm only. क्यों? क्योंकि अब मैंने उसका एलियास बना दिया है, that is called mm. तो यहाँ पर देखो तब भी मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। फ्रॉम क्लॉज से कैसे आप इंपोर्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने लिखा फ्रॉम इंपोर्ट, ओके। सो फ्रॉम, पहले लिखिए मॉड्यूल का नाम। सो मॉड्यूल का नाम क्या है? माई मॉड्यूल। क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट। अगर आपने वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया तो सारे के सारे मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएंगे, सारे सारे के सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे। इस केस में क्या कहता है ये कि अगर फ्रॉम क्लॉज यूज कर रहे हैं तो फिर मॉड्यूल का नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए, किसी भी फंक्शन को या फिर क्लास को। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ग्रीट अगर आप लिखते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस होगा। अगर आपने लिखा से हेलो तो ये डायरेक्ट एक्सेस होगा, ओके। सो इसलिए कहते हैं कि इसको यूज करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे इंपोर्ट हो गए, लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक ग्रीट को ही एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा ग्रीट। और इसके बाद देखो से हेलो पे एरर आ गई। इस केस में सिर्फ ग्रीट इंपोर्ट हो रहा है और से हेलो नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे एरर दिखेगा, ऑब्वियसली क्योंकि नेम एरर आ रहा है। अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा इंपोर्ट करना है तो कॉमा लगा लीजिएगा और जितने भी फंक्शन है, क्लासेस हैं, उनको कॉमा सेपरेटेड करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा कि इंपोर्ट कैसे करेंगे और इंपोर्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज दिए हैं वो कैसे यूज करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है? दैट इज इफ नेम इज इक्वल टू मेन। पर्पस क्या है? रन्स कोड्स ओनली इफ द फाइल इज एग्जीक्यूटेड एज स्क्रिप्ट, नॉट व्हेन इंपोर्टेड। सो सिंपल इसका मतलब ये है कि जैसे ये मॉड्यूल आपने डिफाइन किया, सो ऑब्वियस है इसके अंदर आप कुछ ना कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग दैट दिस इज माय मॉड्यूल। जब मैं इस मॉड्यूल को रन करूंगा, राइट क्लिक एंड देन रन दिस माय मॉड्यूल, तो आपको देखने में मिलेगा कि दिस इज माय मॉड्यूल, ये आ रहा है। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूं और मैं किसी भी फंक्शन को अगर कॉल नहीं करता हूं, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट करता हूं। मैंने लिखा है इंपोर्ट एंड देन माय मॉड्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी स्क्रिप्ट डायरेक्ट लिखी होगी वो रन हो जाती है। तो देखिए ये रन हो गया, राइट। अब मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये लाइन रन तब होना चाहिए जब मैं इस ये डायरेक्ट माई मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये रन नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लिखेंगे? इफ, ओके, नेम इज इक्वल टू मेन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि नेम की वैल्यू क्या मिल रही थी? मेन मिल रही थी। अभी इससे पहले मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था। और ये वैल्यू, नेम की वैल्यू मेन तभी मिलती है जब स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन होता है। अगर स्क्रिप्ट इंपोर्ट होता है तो इसकी वैल्यू मॉड्यूल के नेम की इक्वल हो जाती है, तो उस केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूं, माई मॉड्यूल, तो ये रन हो रहा है। बट अगर माई स्क्रिप्ट रन करता हूं तो देखिए अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा इसका क्या मतलब है? रन्स code only if the file is executed as script, not when imported। तो ये एक सिंपल सा इसका मतलब है। अब मॉड्यूल सर्च पाथ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है इसको समझना। जैसे आपने वेरिएबल के स्कोप को समझा था कि स्कोप किस, आपका वेरिएबल किस ऑर्डर में सर्च होता है, वैसे ही जब आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि मॉड्यूल कहाँ पर अवेलेबल होगा। सो सिस्टम में ये पहले से डिफाइंड है, यानी पाइथन को ये पहले से मालूम है कि किस ऑर्डर में सर्चिंग करना है। तो ये सर्च कैसे करता है? When you import a module in Python using import module name, Python follow a specific sequence to search for that module. This sequence of directories where Python looks for module is called module search path। और ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले वो करंट डायरेक्टरी में देखता है। जहां पर भी आपने उस पाइथन फाइल को बनाया होगा और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले देखेगा कि जो आप मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं वो करंट डायरेक्टरी में है या नहीं है। अगर वो वहां नहीं है देन इट गोज इनटू द इन्वायरमेंट वेरिएबल, और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम है पाइथन पाथ। यहाँ पे सर्च करेगा और जो भी पाथ आपने सेट किया होगा वहां पर इसको सर्च करता है। कैसे सेट करते हैं अभी बताता हूँ आपको। इसके बाद ये सर्च करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डायरेक्टरीज में। देन ये जाता है थर्ड पार्टी पैकेज डायरेक्टरी में। थर्ड पार्टी पैकेज डायरेक्टरी क्या होता है? जब भी आप पीआईपी कमांड यूज करके एक्सटर्नल किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, तो ये जाता है साइट पैकेज के अंदर।
तो अगर कोई भी मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, नहीं मिलता है तो पाइथन पाथ पे जाता है, नहीं मिलेगा तो फिर वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डायरेक्टरी में जाता है, अगर वहां नहीं मिलेगा तो ये साइट पैकेज के अंदर जाता है। The site package directory is usually inside your Python installation directory or virtual environment. अभी इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चीज को, जो जो ऑर्डर है, इसके लिए आइडियली मैं यूज करूंगा। ओके, सो लेट्स ओपन आइडियली। सो एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको देखने के लिए दैट इज कॉल्ड sys, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। और एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड sys डॉट पाथ, ये आपको बता देगा कि कौन कौन से पाथ सेट है और कौन सा ऑर्डर होगा सर्च करने के लिए। तो ये दिख रहा है ब्लैंक, दैट इज कॉल्ड करंट डायरेक्टरी, और ये उसका सर्च ऑर्डर है। ओके, अब ये सर्च कहाँ कहाँ करेगा? पहले करंट डायरेक्टरी में, देन ये जाएगा आईडीएलई की लाइब्रेरी में, फिर ये जाएगा सी डायरेक्टरी iMobi में, फिर ये यहाँ पे जाएगा। सो ये ऑर्डर है। तो अगर आप कभी भी इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये ऐसे सर्च करता है। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको इसको अपडेट करना है तो आप पाइथन पाथ नाम के वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे चले जाएगा, दैट इज योर इन्वायरमेंट वेरिएबल, सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक नया वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे पाइथन पाथ। और जिस भी डायरेक्टरी में आप अपने मॉड्यूल को रखते हैं, या फिर है, हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट में आपने बनाया और वहां से आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका पाथ लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ पाथ C कोलन एंड देन स्लैश, और इसका मैंने पाथ दिया iMobile। ओके, ये पाथ कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे दीजिए। ओके, ओके एंड देन ओके, फाइन। जब आप sys.path यूज करेंगे, फिर से अगर मैं लिखता हूँ sys.path, तो आपको वो पाथ यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे ये यहाँ पे अभी दिख रहा है। ये मैंने पहले भी सेट किया हुआ था। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपके करंट डायरेक्टरी में सर्च होगा। अगर पाइथन पाथ सेट है तो वो उसमें सर्च होगा, अगर नहीं है तो फिर पाइथन की लाइब्रेरी में, अगर वहां भी नहीं है तो ये जाता है आपके साइट पैकेज के पास। तो ये ऑर्डर होता है आपके किसी भी मॉड्यूल के सर्चिंग का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी और मॉड्यूल को, किसी और प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को या कहीं और आपने रखा है और उसको आप चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में यूज करें, तो सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? या तो करंट डायरेक्टरी में, नहीं मिलेगा तो फिर जाएगा ये पाइथन पाथ में। अगर पाइथन पाथ में भी नहीं मिला तो ये सर्च करता है आपके लाइब्रेरी में, यानी कि जो लाइब्रेरी आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वहां सर्च करेगा। और अगर वहां भी नहीं मिलता है तो ये आपके साइट पैकेज के अंदर जाता है। साइट पैकेज कहाँ मिलेगा? तो आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया होगा, जैसे मैंने इंस्टॉल किया है प्रोग्राम फाइल्स में, ये पाइथन 3.11। सो यहाँ पे लिब नाम का एक फोल्डर होता है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा साइट पैकेज। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होता है, यहाँ पे सर्च होगा। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे जैसे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, तो जनरली जो पाइचाम होता है वो क्या यूज करता है? पाइचाम यूज करता है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर आप जाएंगे VNV में, सो यहाँ पे आपको एक लिब नाम का फोल्डर दिखेगा और उसके अंदर साइट पैकेज दिखेगा। तो जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ये इसमें से इसको सर्च करता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर मॉड्यूल सर्च पाथ। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको पाइथन के मॉड्यूल के पाथ को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस ऑर्डर में सर्च कीजिएगा। सो आई होप मॉड्यूल समझ में आ गया होगा, और मॉड्यूल का पर्पस समझ में आ गया होगा, कैसे इंपोर्ट करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा, और पाइथन किस ऑर्डर में सर्च करता है ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।